तो देश की राजधानी नई दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार ने जान ले ली और आरोपी को जमानत भी मिल गई, जिसके बाद मृतक की मां ने न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल 3 फरवरी को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 23 साल के साहिल धनेश्वरा की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई, जब सुबह करीब 11:57 पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को सामने से टक्कर मार दी और फिर पास खड़ी टैक्सी में जा भिड़ी। हादसे में कैब चालक का अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की माने तो आरोप लगाया गया है कि रीलबाजी और स्टंट के कारण उनके बेटे की जान गई है। जिस गाड़ी से हादसा हुआ उस पर पहले से तेज रफ्तार के 13 चालान दर्ज थे। बताया यह भी जा रहा है कि कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। आरोपी को बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई है, जिससे परिवार में आक्रोश है। जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या? अगर उसके बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंस हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है। भैया ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, मामला दिल्ली से सामने आया, हिट एंड रन का मामला है, उसके बाद अंतरिम जमानत दे दी गई है। मां अब गुहार लगा रही है, लाइसेंस तक नहीं था, जो गाड़ी चालक था वो 17 साल का बताया जा रहा है। तो क्या कुछ इसमें फिलहाल अपडेट है? देखिए, ये अगर बात करें हिट एंड रन का मामला है, जहां पर जो 17 वर्ष का जो नाबालिग था उसने जो है तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए जो 23 वर्षीय साहिल है उसकी जो जान है वो ले ली। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो अब इस मामले को लेकर जो पीड़िता की मां यानी जो मृतक है साहिल, उसकी मां न्याय की गुहार जो है लगाती हुई जो है पूरे मामले पर नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से जो वीडियोज है वो जो है डाले जा रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जो इंसाफ है वो कहीं ना कहीं जो है उन्हें यानी उनके परिवार को जो है मिलना चाहिए। जिस तरीके से चूंकि माइनर था वो जो है गाड़ी चलाने वाला शख्स, और हम जानते हैं कि जिस तरीके से माइनर होता है तो उसको सबसे पहले जो बाल सुधार गृह है वहां पर जो है भेजा जाता है। लेकिन बाल सुधार गृह में भेजने के बाद जो है हमने देखा कि किस तरीके से जो जमानत है वो जो है माइनर को जो मिलती हुई जो है नजर आई थी। और उसके बाद से ही ये जो आउटरीच है वो सोशल मीडिया पर काफी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि 10th के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है, इसलिए जो जमानत है वो फिलहाल इन ग्राउंड्स पर जो है दी गई थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की हम बात करते हैं तो जो व्हीकल था जिससे एक्सीडेंट किया गया था वो फिलहाल सीज कर लिया गया है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो जो है खंगाले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाइड जो है किया जा रहा है और उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं जो है की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन जो है जो जिसने ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है, 17 साल का जो शख्स था उसने जो है अंजाम दिया और रील बनाने के चक्कर में ये जो पूरा जो हादसा है वो कहीं ना कहीं होता हुआ जो है नजर आया है। ये फिलहाल दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में जो है घटनाक्रम हुआ है। तो फिलहाल आउटरीच इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से बात की जाए तो वो जो है फिलहाल तमाम जो सबूत है वो जुटाने का काम जो है करती हुई नजर आ रही है। वाकई विस्पर्श, एक तरफ एक 23 साल के बच्चे की जान चली गई और यहाँ पर अंतरिम जमानत दे दी गई बोर्ड परीक्षा देने के लिए। वाकई में कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।